जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों सभी लोगों को हमारी तरफ से, रेलवे एसएससी चैनल की तरफ से, यूट्यूब परिवार की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से, जो मेरी यूट्यूब फैमिली की परिवार है उसकी तरफ से मैं हैप्पी रिपब्लिक डे 26 जनवरी ऑल ऑफ यू। और आज के ही दिन दोस्तों बसंत पंचमी का पर्व है, तो सरस्वती माता ऐसी मेरी कृपा करें कि वह आप लोगों के जीवन संघर्ष में अपनी आशीर्वाद को बनाए रखें। बस यही ईश्वर से कामना रहती है दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी बच्चे नए हैं, वीडियो सेशन में मैं पिछले वाले वीडियो सेशन में ले चुका हूँ परसेंटेज की सभी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले हैं इसमें। तो दोस्तों अगर जितने भी बच्चे नए हैं तो वह परसेंटेज टॉपिक को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। और जो प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज का प्रश्न देखते हैं। परसेंटेज का ही क्वेश्चन है और देखेंगे इस सेशन में कौन सा मिक्स क्वेश्चन मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ इसमें दोस्तों। इसमें सभी प्रकार के कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो दूसरे प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 40% सेब को बेच देता है। तो सीधा इसका फार्मूला होता है दोस्तों, एक फल विक्रेता प्रतिशत को हमेशा 100 में मान के चलेंगे और वह बेच कितना रहा है, 40 बेच रहा है, और उसके पास बचा सेब कितना है, 60%। ठीक है, और अभी भी उसके पास 420 सेब है। कह रहा है कि वह 420 सेब अभी भी आज उसके भी पास बचे हैं और शुरू में उसके पास सेब थे शुरू में। तो बचा हुआ सेब का तुलना बचे हुए सेब के साथ करेंगे। ठीक है, तो शुरू में मान लीजिए उसके पास 100 सेब थे, 100 पूरे सेब थे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 सत्ते 42 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे 70 आ जाएगा और 70 का गुणा 10 में करेंगे तो यह 700 सेब। उसके शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे, कितने एप्पल्स थे, तो यहाँ पे कितने इसके आंसर आ जाएंगे, 700। देखिए काफ़ी आसान और मतलब मज़ेदार ट्रिक होती है दोस्तों। अगर आप 3 से 4 मिनट का प्रश्न अगर 2 से 3 सेकंड में अगर सॉल्व कर लेते हैं तो यही आपके कैलकुलेशन को समय देता है दोस्तों। और कैलकुलेशन इतना फास्ट कीजिएगा दोस्तों कि आप लोगों को जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं दोस्तों, अगर मैं एसएससी, सीएचएसएल या एमटीएस या आरपीएफ, एसआई की किसी की भी बात कर लूँ दोस्तों, तो किसी की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो रेलवे में इसी तरह के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न अगर देखा जाए दोस्तों तो यह ग्रुप डी में पूछा गया है और एसएससी सीजीएल में यही प्रश्न आप लोगों को 2002 में देखने को मिला है। तो दोस्तों मैं मिक्स कंटेंट देने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। और देखिए एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, तो मान लीजिए वह सेब कितने थे, 100। ठीक है, 40% सेब को बेच देता है। कह रहा है कि उसको 40% सेब को बेच देता है, तो अभी उसके पास प्रेजेंट टाइम में सेब कितने बच जाएंगे, 100 में से 40 निकाल देंगे, 60। अब यह कह रहा है कि उसके पास बचे सेब थे 420 बटा जो दिया है उसके सामने उसी से तुलना करेंगे, कंपेयर करते हैं और जो पूछा है उसके सामने गुणा कर देते हैं। सीधा प्रोसेस है। शुरू में उसके पास सेब थे तो मान लीजिए 100। देखिए इतना सिंपल चैप्टर होता है दोस्तों कि आप इसको समझने में अगर थोड़ा सा भी रखते हैं, मैं बेसिक लेवल से बताने का मैं प्रयास करता हूँ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6000 हो तो उनमें अशिक्षित लोगों की संख्या पूछा है। तो अशिक्षित लोगों की जनसंख्या हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए शुरुआत में कितनी रही होगी जनसंख्या, 100% के करीब रही होगी। तो मान लीजिए प्रतिशत को हमेशा 100 में मान के चलते हैं। तो यह कह रहा है कि 30% लोग क्या थे, शिक्षित थे यानी एजुकेटेड थे। अब कह रहा है कि अनएजुकेटेड बच्चे कितने थे, तो अनएजुकेटेड अगर पब्लिक की बात कर लेते हैं तो 100 में से 30 निकालेंगे तो मान लीजिए 70 अशिक्षित रहे होंगे। ठीक है, अशिक्षित रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब कह रहा है कि जनसंख्या, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6000 हो तो कह रहा है कि गांव की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 6000 है इस समय प्रेजेंट टाइम। तो पहले कितनी थी, 100% में मान के चले थे। अब कह रहा है कि अशिक्षित, तो यह कौन से लोग हैं, यह अशिक्षित लोग ही हैं दोस्तों। यहाँ पे कौन से लोग हैं, अशिक्षित यानी अशिक्षित लोग हैं। तो कितने हैं, 70 हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा और यह यहाँ पे 7 6 42 और 00।
हाँ 6,666 है। एक मिनट सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 6.60 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 660 गुणे 70, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। 7 छक 42 का 2, 7 छक 42 और 4 46, 4,620 लोग आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 70, हाँ यहाँ पे 6,600 लोग हैं। एक शून्य कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 100 इससे कट जाएगा या इससे काट देंगे। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं आप लोग को, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए एक बार हटा देते हैं इसको पूरा शुरुआत से। देखिए मैं दोस्तों, यह होता है कि बेसिक लेवल से आप लोगों को बताने का मैं प्रयास करता हूं। तो आज कितना भी अच्छा दिन है दोस्तों, तो मैं सोचता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छे प्रश्न लाया जाए। तो मैं अच्छे प्रश्न और लेटेस्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करता हूं, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन। कह रहा है कि एक गाँव में 30% लोग शिक्षित हैं, तो 100 में से अगर हम 30% को निकाल देंगे दोस्तों, 30% लोग क्या है, शिक्षित हैं, तो अशिक्षित लोगों की हमें संख्या मिल जाएगी, कितना हो जाएगा, 70% मिल जाएगा। ठीक है, जब 70% मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ कह रहा है कि यदि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 6,600 है, 6,600 है, तो शुरुआत में कितना थी, 100% थी। ठीक है, गुणे अब कह रहा है कि अशिक्षित लोगों की संख्या हमें कितनी मिली है, 70% मिली है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक 0 से यहाँ 0 कैंसिल हो गया, तो 660 गुणे 7 कर देंगे तो हमें कितना आंसर मिल के आ जाएगा दोस्तों, 4620 हमें आंसर। मतलब कितने लोग अशिक्षित हैं, 4,620 लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना भी लंबा प्रोसेस है क्वेश्चन, उसको देने का बहुत ही शार्ट तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। यह एसएससी CHSL में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और यह 2014 का प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोगों को रेलवे, RPF, SI, GD, SSC, MTS और CHSL की बात कर लेते हैं, तो इसी तरह के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों कि अंकों का परिधान बदल जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा वही रहता है दोस्तों। और जितना बेसिक लेवल से हम बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों, यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होता है कि कोई इतनी आसान भाषा में आप लोगों को बता पाए। तो दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। देखिए आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा क्या है, मोटिवेट करता है हमको। और चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों, तो इस तरह से हमारा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, कह रहे हैं कि यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखिए SSC CGL टायर फर्स्ट में पूछा गया, 2016 का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तो मान लीजिए शुरुआत में कुल बच्चों की संख्या कितनी रहेगी, 100% रही होगी। ठीक है, तो जब इसमें से हम 60% बच्चों को निकाल देते हैं, तो हमारे पास लड़कियों की ही संख्या आ जाती है। तो यह हमें क्या मिल जाता है, गर्ल्स की संख्या मिल जाती है, और यह क्या होता है, बॉय की संख्या। ठीक है, तो 60% अगर विद्यार्थी लड़के हैं तो 40% क्या होगी, लड़कियां होंगी। और लड़कियों की संख्या यहाँ पे बता चुके हैं कि क्या है, 812। तो 812 और यहाँ पे प्रतिशत के रूप में कितनी लड़कियां हैं, 40% है। ठीक है, कह रहा है विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, कह रहे हैं कि विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो विद्यालय में यहाँ लड़कों की संख्या की बात कर लिया है दोस्तों, 60% का। ठीक है, 60% से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, यह कट जाएगा, यानी 406 से कट जाएगा। 406 गुणे 3 कर देंगे, तो 3 छक 18, यह हो गया, 4 3 12, यानी 1218 बच्चे क्या हैं, ये बॉयज़ हैं, क्या है, बॉयज़ हैं। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और इसका एक और फार्मूला हो दोस्तों, कि जिसको फ्रैक्शन के रूप में है। तो फ्रैक्शन के रूप में हम क्या लिखते हैं, 60 बटे को हम क्या लिखेंगे, 3/5 के रूप में लिखते हैं। तो
60 को हम कितने में लिखेंगे, 60% को हम कितने में लिख सकते हैं, 3/5। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 5 आ जाएगी और लड़कों की संख्या 3 है, तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी मिल गई, 2। देखिए वही यहाँ पे सेम प्रोसेस हो गया दोस्तों। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1218 बच्चे हमें मिल करके निकल करके आएंगे। ठीक है, तो हमारे बच्चे विद्यार्थी कितने होंगे, लड़के के रूप में 1218 बच्चे होंगे। तो काफ़ी ईजी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 70% है। कह रहे हैं कि एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, तो जिसमें का लगा रहता है दोस्तों उसको 100 मान लेते हैं। तो मान लीजिए लड़कियों की संख्या कितनी रही होगी, 100 रही होगी, और लड़कों की संख्या क्या है, 70% है। ठीक है, यदि छात्रावास में कुल 850 विद्यार्थी हों, तो कह रहे हैं कि यदि छात्रावास में कुल 850 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 850 विद्यार्थी हों, तो लड़के तथा लड़कियों के संख्या के बीच का अंतर बताइए। लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पे अंतर पूछा है दोस्तों इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे दिया है छात्रावास में कुल, तो मान लेंगे 100। अब अंतर पूछा है तो 100 में से 70 निकाल देंगे, कितना आएगा, 30। और 70 में से 30 निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा 50 दूना 100 होता है दोस्तों। और यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करके हम बताते हैं कैसे होगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक छात्र लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 70% है, कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, तो मान लीजिएगा लड़कियां कितनी है, 1 मिनट पेन कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए ये बॉयज़ है, यह गर्ल्स है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 70% है, तो मान लीजिए 70% क्या होंगे, बॉयज़ होंगे, और 100% मान लेंगे लड़कियां होंगी, ठीक है। और टोटल की अगर हम बात कर लेते हैं तो टोटल हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, 170% का टोटल हो जाएगा बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि यदि छात्रावास में 850 विद्यार्थी हैं तो 850/170 कर देंगे, ठीक है। अब इनके बीच का अंतर अगर निकालेंगे तो 100 गर्ल्स में से बॉयज़ का अगर अंतर निकालेंगे, गर्ल्स माइनस बॉयज़ करेंगे तो 100 माइनस 70 करेंगे, बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 30, ठीक है। तो 30% यह हो जाएगा, 170% यह, परसेंटेज से परसेंटेज यह कट गया, 0 से 0, 70 × 85 होता है, 70 × 85, यहाँ पे 50 आ गया। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 50 × 3 कर देंगे तो बराबर 150 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि एक छात्रावास ने लड़कियों की संख्या का 70% है, लड़कियों का, तो जिसमें का लगता है उसको हमेशा हम 100 मान के चलते हैं दोस्तों, ठीक है। लड़कियों में का लगा है तो लड़कियों को 100 मान लेंगे और लड़कों को क्या मानेंगे, 70, ठीक है। अब अगर इनका टोटल का बात कर लेते हैं तो वो टोटल बच्चे कितने थे, 170% के बराबर थे। तो 850 यहाँ पे दिया है, तो जो दिया है उसी के नीचे सामने योग का तुलना योग से कर लेंगे और गुणे जो पूछा है उसको सामने। तो लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर, तो लड़के और लड़कियों का बीच का अंतर निकालेंगे दोस्तों तो हमें कितना मिल जाएगा, 30। तो यहाँ पे 850/170 × 30, परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 70 × 85 होता है, 50 × 3 कर देंगे, 5 × 15 150 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न। देखिए 855 उम्मीदवारों ने एक नौकरी के लिए अर्जी की। कह रहे हैं कि मतलब 855 कैंडिडेट जो थे वह सर्विस के लिए अप्लाई किए, ठीक है। इनमें से 80% को नहीं चुना गया। कह रहे हैं कि 80% को नहीं चुना गया। तो मान लीजिए कैंडिडेट कितने रहेंगे, टोटल 100 में से कह रहे हैं कि 80% को नहीं चुनने वाले हैं, ठीक है। तो चुने कितने गए, 20%। कितने चुने गए, 20% चुने गए, यानी सिलेक्शन हो गया। और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। अब यह कह रहे हैं कि इस नौकरी के लिए कितने उम्मीदवार चुने गए थे। तो पूछा है कि इस नौकरी के लिए कितने उम्मीदवार चुने गए थे। तो 855 टोटल उम्मीदवार थे,
के लिए अर्जी किए थे तो उनकी संख्या कितनी थी, 100% के मान के बराबर थी। अब कह रहा है कि इस नौकरी के लिए कितने उम्मीदवार चुने गए, तो यहाँ पे चुने कितने गए हैं, तो 20%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 20 25 100 होता है। और जब इसको कैंसिल करेंगे, 5 5 एकम 5, 855/5 कर देंगे, ठीक है। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 एकम 35। तो कितने उम्मीदवार चुने गए दोस्तों, तो 171 कैंडिडेट चुने गए, यानी 171 कैंडिडेट आपका सिलेक्शन लिए, यानी चुना गया उनको, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी तरह के प्रश्न आप लोगों को देखने को बार बार मिलेंगे। सिर्फ डिजिट बदल दिए जाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता दोस्तों। तो फटाफट चैनल पर अगर आप नए हैं तो सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी हमारे मनोबल को बढ़ा देता है। वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं दोस्तों तो हमें बहुत खुशी मिलती है, और साथ में यह लगता है कि नहीं, आप तैयारी के लिए कितने दृढ़ हैं और कितने संघर्षशील हैं, ठीक है। और जो भी क्वेरी है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पीतल की एक निश्चित प्रकार में 25% जस्ता है और बाकी तांबा है। इसकी गुणवत्ता के 264 किलो पीतल में कितना तांबा मौजूद है। देखिए, इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है और एग्ज़ाम में आने वाले ऐसे ही प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं, टोटल पीतल मान लेंगे कितना होगा, पीतल मान के चलेंगे 100% है। अब कह रहा है कि इसमें जस्ता कितना था, 25% जस्ता है, और इसी में से निकाल लेंगे तो हमें तांबा का मान निकल जाएगा, 75% क्या हो जाएगा हमारा, तांबा हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि और बाकी तांबा है, इसकी गुणवत्ता के 264 किलो पीतल में। अब कह रहा है कि 264 किलो हमारा क्या था, पीतल था। तो यहाँ पे पीतल की संख्या कितनी है प्रतिशत में, 100% है मान के चलेंगे, ठीक है बूढ़े। अब कह रहा है कि कितना तांबा मौजूद है, तो तांबा हमें कितना मिला है, 75%, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज हटा देंगे तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 66 आएगा। तो यहाँ पे जब 66 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 198 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, और काफ़ी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो 198 kg हमारा क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि यक्ष रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि तीसरा भाग प्रथम 2 भागों के परसेंट के प्रथम 2 भागों। कह रहा है कि 3 भाग हैं, तो मान लीजिए तीसरा भाग यह हो गया और प्रथम 2 प्लस और सेकंड, ठीक है। यक्ष रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि तीसरा भाग प्रथम 2 भागों के योग का के प्रतिशत हो। तो मान लीजिए यह के होगा, प्रथम 2 भागों का तो यह 100 + के हो जाएगा, और यह सिर्फ के हो जाएगा। तीसरा भाग क्या है, तीसरा भाग आपसे पूछा है, तो प्रथम 2 भागों का के प्रतिशत यक्ष रूप में 3 भागों को दिया गया है, तो यक्ष मान लेंगे तीनों भागों का। अब तीनों भागों को अगर जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, सॉरी एक मिनट यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर डिजिट नहीं दिया है तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि यक्ष रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि तीसरा भाग प्रथम 2 भागों का के प्रतिशत हो। तो तीसरा भाग प्रथम 2 भागों का के प्रतिशत अगर निकालेंगे तो यह मान के चलेंगे 100% था। 100 का के परसेंट निकालेंगे तो 100 का के प्रतिशत निकाल लीजिए। 100 का के परसेंट निकालेंगे दोस्तों तो के बटा प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा के निकल करके चला आएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मान लीजिएगा कि वह भाग कौन सा है, के है। अब कह रहा है कि तीनों भागों को, तो यहाँ पे तीनों भागों को इस प्रकार बांटा गया है, तो तीनों भागों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये हमारा क्या निकल करके चला आएगा 100 + के। तो 100 + के। अब से क्या पूछा है
तो तीसरा भाग क्या होगा? तो तीसरा भाग क्या होगा? तो तीसरा भाग यहाँ पे पूछा है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यक्स के बटे 100 प्लस के, यही हमारा आंसर निकल करके चला जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले? पूछ रहा है टीम ने कितने खेल खेले। तो मान लीजिएगा टीम कितने 100 खेल खेलती है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, इसको कर सकते। तो इस प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। कह रहा है कि खेले गए खेलों की संख्या कितनी है? 60% है और 45 खेल जीत चुकी है। तो 45 का तुलना और इसका परसेंटेज में करेंगे तो 60% हो जाएगा। और जितने टीम ने कितने खेल खेले, तो प्रतिशत को हमेशा किस में मान के चलते हैं? 100% में। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 15 जा 45। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 15 गुणे 5 कर देंगे दोस्तों, तो 15 5 75। तो गेम्स यह खेल चुकी है हमारी टीम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह टीम ने कितने खेल खेले? 75 खेल खेले, यानी हमें टोटल का यहाँ मान निकालना है। तो इस तरह से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिला दोस्तों। तो अगर सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, और कोई भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर, तो आप लोगों की रिवर्स वैकेंसियाँ आने वाली हैं। ठीक है, तो रिवर्स की वैकेंसियों की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कोई आप डिपेंड ये नहीं रह सकते कि नहीं कब तक वैकेंसियाँ आएंगी। मैंने कहा था कि फरवरी लास्ट तक आप लोगों का आरपीएफ की वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, आरपीएफ की वैकेंसी लास्ट फरवरी तक आप लोगों को नोटिफिकेशन में, अभी कुछ न्यूज़पेपर है या यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को देखने को मिला है। तो इसका इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट फरवरी या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। और साथ में एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल और एमटीएस का ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए तैयार रहें आप लोग। फटाफट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। यहाँ तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।